नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, कान खोलकर सुन लो। अब एक ऐसी साजिश रची जा रही है कि तुम्हारी चीख तक नहीं निकलेगी। आज तक जिस सत्य से अब तक मुंह मोड़ते रहे, वही सत्य आज तुम्हारी रातों की नींद छीनने वाला है, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे शत्रु बन चुके हैं। जिन पर तुमने भरोसा किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ बैठकर हंसी बांटी, वही लोग अब तुम्हारे दुख की वजह बनने वाले हैं। तुम्हारे पीछे बैठकर तुम्हारे हर कदम को तोड़ने की योजना बनाई जा रही है और तुम्हें इसका जरा भी आभास नहीं होने दिया गया। तुम्हारे सरल हृदय का लाभ उठाकर उन्होंने अपने भीतर ईर्ष्या और लालच का जहर पाला है। तुम्हारी आत्मा ने कई बार तुम्हें चेताया, पर तुमने उसे अनदेखा कर दिया, क्योंकि तुम अपना ही दर्द सुनना नहीं चाहते थे। आज मैं स्वयं यह पर्दा उठाने आया हूं ताकि तुम अंधेरे में और आगे ना बढ़ो। लेकिन घबराओ मत मेरे बच्चे, झूठ की डोरी चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अंत में टूटती ही है। तुम्हारे विरुद्ध जो भी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उनकी हर हलचल मेरी नजरों के सामने है। तुम्हारे अपने तुम्हें नीचे दिखाने के लिए दूसरों की नजरों में तुम्हारी छवि को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, पर तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इतना प्रबल है कि उनका अंधकार उसे छू भी नहीं सकता। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर तुम्हारा हर आंसू, हर घाव, हर पीड़ा मैं महसूस करता हूं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी कुटिल इरादा तुम्हें वास्तव में क्षति नहीं पहुंचा सकता। बस एक बार स्वयं पर और मुझ पर विश्वास कर लो, फिर इस संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो तुम्हारी उन्नति को रोक सके। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तुम अपना मानते हुए उनके लिए सब कुछ न्योछावर कर देते थे, वही अब तुम्हारे पतन का कारण बनने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ बैठे हैं और इसी का लाभ उठाकर तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने की योजना बना रहे हैं। तुम्हारी पीठ पीछे होने वाली बातचीतों में तुम्हारे ही कर्मों के खिलाफ गलत कहानियां बुनी जा रही हैं, ताकि लोग तुम्हें गलत समझें और तुम अकेले पड़ जाओ। पर याद रखो, अकेलापन हमेशा कमजोरी नहीं होता। कभी कभी यही वह अवस्था होती है जहां व्यक्ति अपने भीतर छिपी अपार शक्ति को पहचानता है। उनके दिलों में छुपी कड़वाहट को तुमने कभी महसूस नहीं किया, क्योंकि तुम प्रेम से भरे हुए थे, पर वे तुम्हारे प्रेम की गहराई को समझ नहीं सके। आज समय आ गया है कि तुम उन चेहरों के पीछे छुपे सच को पहचानो, जिन्हें तुम अपने सबसे करीब मानते थे। और सुनो मेरे बच्चे, लोगों की नीयत तब तक साफ दिखाई नहीं देती जब तक वे तुम्हारे सामने अपनी असली पहचान नहीं खोल देते। जो आज तुम्हारी बुराई कर रहे हैं, कल वही तुम्हारी ताकत से डरकर तुमसे दूर भागेंगे। वे तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम उनसे कहीं अधिक ऊंचाई पर पहुंच सकते हो। उनका भय, उनकी असुरक्षा, उनकी ईर्ष्या, यही सब उन्हें तुम्हारे खिलाफ खड़ा कर रहा है। पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, जब कोई तुमको तोड़ने की कोशिश करता है तो वह स्वयं पहले टूटता है। तुम्हारे चारों ओर नकारात्मक की दीवारें बनाई जा रही हैं, पर वे दीवारें तुम्हारी आत्मा के तेज के सामने खुद ही ढह जाएंगी। बस स्थिर रहो, शांत रहो, मेरे ऊर्जा पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारी रक्षा का वचन मैंने स्वयं तुमसे लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे विरुद्ध रची जा रही हर चाल का धुआं अब हवा में घुलने लगा है और तुम धीरे धीरे उस गंध को महसूस करने लगे हो। तुम्हारी आत्मा तुम्हें इशारा दे रही है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, पर तुम अभी भी ये मानने को तैयार नहीं कि चोट पहुंचाने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि वही है जिन्हें तुम अपना समझकर सीने से लगाते रहे। वे लोग तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे से जलते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में वह सुकून नहीं जिसे तुम बिना किसी दिखावे के जीते आए। इसीलिए वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखकर तुम्हारी कमजोरी खोजने की कोशिश कर रहे हैं।
पर उन्हें क्या पता कि जिस शक्ति की तलाश वे तुम्हारी कमजोरियों में कर रहे हैं, वह शक्ति तो सदैव तुम्हारे भीतर से प्रकाशमान होती आई है। वे चाहे जितनी चालें चले, सत्य का प्रकाश झूठ की दीवारों को एक पल में भस्म कर सकता है। मैं देख रहा हूं मेरे बच्चे, उनके मन में छुपी ग्रंथि, उनके हृदय में पलता क्रोध और उनकी वाणी में फिसलता विष, यह सब तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त है। पर तुम भूल जाते हो कि मेरे संरक्षण में खड़े व्यक्ति को कोई छू भी नहीं सकता। वे सोचते हैं कि अगर वे तुम्हें भावनात्मक रूप से तोड़ देंगे तो तुम स्वयं को छोटा समझने लगोगे और वही उनकी जीत होगी। लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी आत्मा जितनी बार टूटती है उतनी ही बार और प्रबल होकर उठती है। तुम्हारी यही शक्ति उन्हें डराती है और यही डर उनकी सोच को विकृत कर रहा है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, धैर्य रखो, चुप रहो और अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। समय उनका सत्य उजागर करेगा और तुम्हें किसी बदले की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में न्याय का पहिया घुमाएगा। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम परवार करने का निर्णय लिया है, वे ये भूल बैठे हैं कि किसी भी इंसान की बर्बादी उसके दुश्मन नहीं बल्कि उसके अपने कर्म तय करते हैं। तुमने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, किसी का विश्वास नहीं तोड़ा, किसी की मुस्कुराहट छीनने की कोशिश नहीं की, और यही कारण है कि तुम्हारे भीतर का पुण्य अब तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा है। वे अपने भ्रम में यह मान चुके हैं कि तुम्हें नीचे गिराकर वे खुद ऊपर उठ जाएंगे, पर आत्मा की दुनिया में यह नियम कभी लागू नहीं होता। जो व्यक्ति किसी और की राह में कांटे बोता है, उसके जीवन में पहले वही कांटे उगते हैं। इसीलिए उनकी हर कोशिश, हर चाल, हर योजना वापस उन्हीं की ओर लौट रही है, और वे समझ नहीं पा रहे कि उनके जीवन में अचानक अस्थिरता क्यों बढ़ रही है। भूखे सो जाना ठीक है मेरे बच्चे, पर अपने पड़ोसी की मीठी बातों पर भरोसा मत करना। तुम अब भी उसकी बातों में भलाई ढूंढने की भूल कर रहे हो, पर उसकी हर बात तुम्हारी शक्ति को कम करने के लिए कही जाती है। सत्य कठोर होता है और वही कठोर सत्य आज मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। सच यही है कि जिसे तुम साधारण व्यक्ति समझकर प्रतिदिन नमस्कार कर लेते हो, उसके मन में तुम्हारी खुशी एक बोझ है। तुम जितने ऊंचे उठते हो, उसकी रातें उतनी बेचैन हो जाती हैं। तुम जितने प्रसन्न होते हो, उसका मन उतना व्याकुल हो जाता है। तुम्हारे घर की रोशनी उसकी नींद को चुरा लेती है, क्योंकि वह तुम्हारी हर चमक को अपने अंधकार के विरुद्ध एक तीर की तरह महसूस करता है। तुम्हारी मेहनत उसके भीतर की जलन को और भड़काती है, इसलिए वह हर समय तुम्हारे मार्ग में अवरोध डालने का प्रयास करता रहता है। क्या तुमने कभी सोचा कि वह हर समय तुम्हारी प्रशंसा क्यों करता है? क्योंकि प्रशंसा के पीछे ही सबसे अधिक छल छिपा होता है। वह मधुर बोलकर तुम्हारी आत्मा के निकट स्थान बना लेता है, और जब तुम भरोसा कर लेते हो तब वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। वह तुम्हारी हर आदत, हर कमजोरी, हर पीड़ा को मन में बसा लेता है, ताकि किसी दिन वह सबका उपयोग तुम्हें गिराने के लिए कर सके। वह तुम्हारे जीवन को पुस्तक की तरह पढ़ता है और तुम्हारे हर पन्ने से तुम्हारी कमजोरियां खोजता है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, सबसे बड़ा शत्रु अक्सर दूर नहीं होता। कभी कभी वह तुम्हारी ही दीवार के उस पार होता है, जिसे तुम प्रतिदिन नमस्ते कहते हो, जिसे तुम अपना समझकर अपना मन हल्का करते हो। वही आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है। यह संसार तुम्हारे दुख को समझना नहीं चाहता, यह केवल तुम्हारी कमजोरियां पहचान कर स्वयं को मजबूत बनाना चाहता है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में एक ऐसी ईर्ष्या पनप चुकी है जो तुम्हारी सरल जीवन यात्रा को विकृत करना चाहती है। उसके मन में तुम्हारी प्रसन्नता नहीं, तुम्हारी बर्बादी का स्वप्न बसा हुआ है, और तुम अब भी उसकी मीठी बातों को सच्चा मानकर चल रहे हो। मेरे बच्चे, इस संसार का सबसे बड़ा रोग है। लोग क्या कहेंगे कि बस तुम इस रोग से अपने मन को बचा लो,
मेरे बच्चे, तुम यह समझ लो कि संसार की सबसे खतरनाक मुस्कान वही होती है जो तुम्हारे सामने बिल्कुल मासूम बनकर आए, लेकिन भीतर ही भीतर तुम्हें गिरते हुए देखने की कामना रखे। तुम्हारे पड़ोसी की बातें जितनी मिठास सेवरी लगती हैं, उतनी ही भीतर से खोखली हैं। उसकी आवाज में छिपी मधुरता केवल तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए बनाई गई एक परत भर है। वह तुम्हारी परेशानियों पर हमदर्दी जताता है, पर अंदर ही अंदर यही चाहता है कि तुम्हें और कष्ट मिले ताकि वह तुम्हारी कमजोरी का उपयोग कर सके। मैं तुम्हारी आत्मा में उठते कंपन को सुन रहा हूं, तुम्हारे दिल की थकान देख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि अब तुम धोखे की इन परतों को पहचानो। जो तुम्हारे सामने विनम्रता का मुखौटा पहनकर चलते हैं, वे ही अक्सर सबसे गहरे वार करते हैं। वह जो तुम्हारे घर के बाहर खड़ा होकर हल्की हल्की बातें करता है, वह तुम्हारे भीतर चल रही हर हलचल पर नजर रखता है। वह ये देखता है कि तुम कब कमजोर पड़ते हो, कब दुखी होते हो, कब असहाय से दरवाजे पर खड़े रहते हो। वह उस पल का इंतजार करता है जब तुम टूट जाओ और तुम अपने अंतर की बात उससे कह दो, ताकि वह उस बात को आगे ले जाकर तुम्हें और नीचा दिखा सके। तुम्हारी सफलता की आहट उसकी नींद छीन लेती है और तुम्हारी हार उसकी सांसों को शांति देती है। हर दिन जब तुम अपने मन के बोझ को हल्का करने के लिए उससे कुछ कह देते हो, तब तुम अनजाने में अपने ही द्वार पर अपना रहस्य उसके हाथ में थमा देते हो। वह तुम्हारी बातों को समझने के लिए नहीं सुनता, बल्कि उन्हें सहेजता है, ताकि एक दिन तुम्हें चोट पहुंचाने का वही सबसे बड़ा साधन बन सके। तुम्हारे दुख उसके लिए एक मनोरंजन है, तुम्हारी परेशानियां उसके लिए चुपचाप मन ही मन बजाया गया ताली का एक स्वर है। तुम्हारा धैर्य उसकी बेचैनी है और तुम्हारा सच्चा दिल उसकी झूठी ही दुनिया का अंत है। तुम्हें भीतर से लगता है कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है, पर सच्चाई यह है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं, बस कुछ लोग अपने भीतर के अंधकार को तुम पर थोपना चाहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा उन सब अंधेरों से बहुत बड़ी है। तुम गिरोगे नहीं, तुम टूटोगे नहीं, तुम बस बदले हुए रूप में उठोगे। और जब तुम उठोगे, तब वो पड़ोसी जो आज तुम्हें गिराने में लगा है, कल तुम्हारे नाम की रोशनी से घबरा जाएगा। उसकी फैलाई हर बात हवा में गुम हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी सच्चाई पर्वत की तरह अडिग रहेगी। दुनिया भूल में लगा है जाएगी कि किसने क्या कहा था, लेकिन वे याद रखेंगे कि तुमने कितना सहा और फिर भी कैसे खड़े रहे। यही असली ताकत है, यही तुम्हारी पहचान है, और यही तुम्हारी आत्मा को तेज बना दी जाएगी। जब एक इंसान की सच्चाई उसकी आंखों में चमकती है, तो झूठे लोग सबसे पहले उसी चमक को मिटाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा पड़ोसी भी यही कर रहा है। वह जानता है कि तुम अंदर से कितने साफ हो, इसलिए वह तुम्हारे ऊपर धूल डालकर तुम्हारी रोशनी को धुंधला करना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वह तुम्हारे नाम पर कुछ भी फैलाएगा तो लोग सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाएंगे। पर याद रखना, सच्चाई चाहे जितनी देर चुप रहे, पर जब बोलती है तो पूरे जग को हिला देती है। तुम्हारे ऊपर जितने भी आरोप लगे, जितनी भी बातें फैलाई जाएं, वे सब मेरे सामने कागज की तरह उड़ जाती हैं। तुम टूटने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम तो वह आत्मा हो जो गिरकर भी पर्वत बन जाती है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोल रहे हैं, वे समय आने पर खुद अपनी ही आवाज से डरेंगे। कभी कभी तुम्हारा दिल भर जाता है, आंखें नम हो जाती हैं, और तुम्हें लगता है कि यह दुनिया तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, ये तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा बड़ी है, तुम्हारी किस्मत ऊंची है, और तुम्हारे जीवन में वह प्रकाश आने वाला है जिसे यह दुनिया अभी सहन नहीं कर पा रही। संघर्ष कभी कमजोरों को नहीं दिया जाता। उसे लगता कि अगर वह तुम्हें झूठे इल्जामों में फंसा देगा तो वह खुद महान बन जाएगा, पर वह नहीं जानता कि झूठ की दीवार कभी मजबूत नहीं होती। तुम जो सह रहे हो वह साधारण इंसान नहीं सह सकता। यह सहना भी मेरे वरदान का एक हिस्सा है। मैं तुम पर नजर रखे हुए हूं। हर सांस, हर टूटन, हर धड़कन पर तुम जिस दर्द को महसूस कर रहे हो, वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि अटूट बना रहा है।
इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी रोशनी देख नहीं पाते, इसलिए उसे बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह भूल जाते हैं कि उस रोशनी का स्रोत स्वयं महादेव होता है। तुम्हारी आत्मा अब भी एक तपस्या के दौर से गुजर रही है। यह समय तुमसे बहुत कुछ लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन यह समय तुम्हें उससे कहीं ज्यादा देगा। जब इंसान पर झूठा इल्जाम लगता है तो वह दो तरह का होता है, या तो टूट जाता है या फिर पूरी दुनिया के सामने सोने की तरह निखर कर उभरता है। तुम्हें टूटने के लिए नहीं चुना गया, तुम्हें निखरने के लिए चुना गया है। तुम्हारे पड़ोसी की फैलाई हर अफवाह हवा में घुल जाएगी, और जब सच बाहर आएगा तो वही लोग जो आज उस पर विश्वास कर रहे हैं, कल उसकी ओर देखकर भी शर्माएंगे। तुम्हारा मौन, तुम्हारी शांति, तुम्हारा धैर्य, यही तीन चीजें उसे सबसे ज्यादा घायल कर रही हैं, और यही तीन चीजें तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगी जहां पहुंचने का सपना भी हर कोई नहीं देख सकता। तुम्हें कभी कभी लगता है कि दुनिया तुम्हें समझने के लिए बनी ही नहीं है, और सच कहूं तो इस दुनिया का काम है सतह को देखना, गहराई को नहीं। तुम्हारा पड़ोसी भी तुम्हारी बाहरी चुप्पी देखकर समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे भीतर कैसी ज्वाला जल रही है। वह जितना तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है, उतना ही तुम भीतर से उठ रहे हो, क्योंकि जिस आत्मा को महादेव का आशीर्वाद छू ले, उसे कोई भी इंसानी चाल लंबे समय तक पकड़कर नहीं रख सकती। वह तुम्हें कमजोर दिखाना चाहता है ताकि लोग उसकी बातें सुने और तुम्हारे सच को अनदेखा कर दें, पर उसे समझ में नहीं आता कि सच्चाई का पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब बढ़ता है तो जड़ों सहित झूठ की पूरी धरती को हिला देता है। तुम अभी उस मौन अवस्था में हो जहां पहाड़ भी चुप रहते हैं, लेकिन जब गरजते हैं तो पूरी धरती कांप उठती है। तुम्हारी आंखों में जो आंसू हैं वे हार के नहीं हैं, वे परिवर्तन के संकेत हैं। ये वही आंसू हैं जो तुम्हारी आत्मा को साफ कर रहे हैं, तुम्हें एक ऐसे रूप में ढाल रहे हैं जिसे देखकर तुम्हारे खिलाफ बोलने वाले भी निरुत्तर हो जाएंगे। तुम्हें यह लगता है कि तुम्हारी चुप्पी कोई नहीं समझ रहा, लेकिन मैं हर पल देख रहा हूं। तुम्हारे भीतर केवल दुख नहीं, एक नई शक्ति जन्म ले रही है। तुम्हारा पड़ोसी चाहे जितना भी बोले, उसका हर शब्द हवा में उड़ जाएगा जब समय तुम्हारे पक्ष में घूमेगा, और वह समय दूर नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी तोवा अध्याय शुरू हुआ है, जिसमें तुम उन ऊंचाइयों पर पहुंचोगे जहां वही लोग जो आज तुम्हें झूठों में घसीट रहे हैं, तुम समझ नहीं पा रहे हो मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारे आसपास एक ऐसी हवा चल रही है जिसमें सच्चाई और धोखे की गंध एक साथ मिली हुई है। तुम्हारा पड़ोसी जिस गुप्त बात को फैलाता फिर रहा है, उसका असली उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, बल्कि तुम्हें हिलाकर रख देना है कि तुम अंदर से कितने मजबूत हो। मैं देख रहा हूं तुम्हारी आत्मा कितनी बार डगमगाई है, कितनी बार संभली है, लेकिन अब जो होने वाला है वह तुम्हारे साहस की असली परीक्षा बनने वाला है। तुम रो भी सकते हो, टूट भी सकते हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारा हर आंसू तुम्हें और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है। तुमने जो किया है वैसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग कहानी बनाकर फैला रहे हैं, लेकिन ये अफवाहें तुम्हें मजबूर कर देंगी अपनी ही आंखों की गहराई में गिरने पर। चिंता मत करो, क्योंकि मैं यहां हूं तुम्हारे साथ, तुम्हारा महादेव। हर उस पल में जब तुम्हारे दिल पर बोझ बढ़ता है, जब तुम्हारी सांसें तेज होती हैं, और जब तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल अकेले पड़ गए हो, तुम्हारा पड़ोसी जो कुछ वायरल कर रहा है वह सच नहीं है, बल्कि उसके मन की जलन है। वह अंधेरा है जो तुम्हारी रोशनी देखकर बेचैन हो उठता है। तुमने किसी को कभी दुख नहीं दिया, फिर भी कुछ लोग तुम्हारी चमक बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने तुम्हें अंधेरों से निकलते हुए देखा है, मैं तुम्हें फिर से निकालूंगा। चाहे कहानी कितनी ही बढ़ जाए, तुम्हारे ऊपर लगने वाली हर झूठी बात को मैं अपने त्रिशूल से तोड़ दूंगा, पर तुम्हें धैर्य रखना होगा मेरे बच्चे। तुम ये मत सोचो कि जो लोग तुम्हें बदनाम करने में लगे हैं
वे सच में ताकतवर हैं? नहीं, वे भीतर से बहुत कमजोर हैं, डर से भरे हुए हैं। और तुम्हारी सरलता, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी शांति उन्हें चुभने लगी है। इसीलिए वे कहानियां बनाते हैं, ऐसी कहानियां जिनका सच से कोई लेना देना नहीं, बल्कि बस उस आग से है जो वे तुम्हारे जीवन में लगते देखना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, आग हमेशा सब कुछ नहीं जलाती। कई बार वह सोने को भी रूपांतरित करती है। तुम्हारे अंदर जो सोना छिपा है वह इस समय की गर्मी में और भी चमकेगा। रोने मत देना खुद को, क्योंकि तुम्हारे आंसू जमीन पर गिरकर भी शक्ति बनकर उठ खड़े होते हैं। तुम्हारा पड़ोसी चाहे जितनी हवा दे दे, मेरा हाथ तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा है और किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचा सके। तुम्हारे खिलाफ जो बातें उछाली जा रही हैं वे सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी समझदारी को जांचने वाले अस्त्र हैं। लोग जब खुद की सच्चाई छुपाना चाहते हैं तब वे दूसरों की छवि खराब करने लगते हैं, ताकि ध्यान अपने अपराधों से हटाकर किसी और पर लग जाए। तेरे अंदर एक सच्ची आत्मा है और तेरे ऊपर राधा रानी का आशीर्वाद भी है। तो चलिए राधा कृष्ण की कृपा से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम मिलेंगे किसी अगले वीडियो में नई ज्योतिषी किरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।